अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इवन और ऑड के बारे में आप जानते हैं, छोटी सी क्लास में हमने पढ़ा होगा। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है क्या है, ऑड है। ठीक है, ये एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ दिस। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या होता है, 6q + 1 होता है। ठीक, जैसे भी आपके इसमें क्लास में 3 सवाल हैं एक्सरसाइज में आपके, इन तीनों सवालों में आप देखेंगे तो आपको अलग अलग है और तीनों ही अलग इसी टाइप का सवाल है। लॉजिकली आपने प्रूव करना है। तो जब भी एग्जाम में एक सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी आ सकता है। ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक सिंपल सा एक पैटर्न देखना है कि क्या लिखा है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो आपको एक संख्या मान लेनी है a, एक संख्या मान लेनी है a, b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड 6 and b = 6, then by यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने उस संख्या को माना a = 6q + r। अब आपको 6q + r थोड़ा सा आपको समझ में लगेगा कि कैसा क्यों माना। तो आप यहाँ पर देखो, a लिखा, ये संख्या क्या है 6q, वो भी संख्या है 6q + 3, 6q + 5। बदल क्या रहा है, +1 + 3 और +6। तो कांस्टेंट हो क्या है 6q। 6q को वैसे ही मान लेना जैसा ये है, प्लस जो बदल रहा है क्या है 1, 3 और 5। इससे क्या मान लेना, r मान लेना। क्या मान लेना, r। अब ये r जो होगा इसकी वैल्यू यहाँ पर अंक कौन सा है, 6। तो ये r जो है 6 से छोटा होगा, 5, 4, 3, 2 और 1 और 0। तो इस तरह से इसके छोटा होगा r। ठीक है, कैसे मानना समझ में आया आपको। देखो 6q यहाँ पर भी है, 6q यहाँ पर भी है, 6q ये है, तो a = 6q हो गया। अब बदल क्या है यहाँ पर 1, वहाँ पर 3 और 5 है, तो इसकी जगह क्या मान लिया आपने r। तो r की वैल्यू 6 से क्या होगी, छोटी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से की r की वैल्यू होगी। और r का सिंबल आपको पता ही है, r मीन्स रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर आप a कैसे मानेंगे समझ में आ गया आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिखेंगे फॉर सम इंटीजर q, किसी भी इंटीजर q के लिए। ठीक, अब a की वैल्यू r की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किससे छोटा होगा, 6 से। देखो r इज स्मॉलर, 6 इज ग्रेटर देन r। इक्वल टू नहीं है तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू है ग्रेटर। तो r 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होगा, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से छोटा है, बराबर नहीं है तो 6 से छोटा है तो 5 तक होगा। ठीक है, इस तरह से हम रखेंगे। अब सबसे इसमें आसान काम क्या है, आपने r की वैल्यू को पुट कर देना है। r = 0 रखा आपने, जब आपने 0 रखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, सोचिए ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा a = 6q। क्या बचेगा 6q। जब आपने r = 1 रखा तो क्या हो जाएगा a = 6q + 1। ये है r = 0 रखने पर, और ये r = 1 रखने पाएगा। ऐसे r = 2 रखने में आएगा, r = 3 रखने में आएगा, r = 4 रखने में आएगा, r = 5 रखने में ये आएगा। आपने 5 तक की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर इन संख्याओं को देखेंगे आप, ये संख्याएं हैं देखो, r = 0 रखा तो क्या आएगा 6q, 1 रखा तो क्या आएगा 6q + 1, 2 रखा तो क्या आएगा 6q + 2, 3 रखा तो क्या आएगा 6q + 3, 4 रखा तो 6q + 4, 5 रखा तो 6q + 5। ये संख्या आएंगी। अब आप ये संख्या को देखेंगे, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, यानी कि क्या है ये इवन नंबर है। क्या है, इवन। अब यहाँ पर देखेंगे 6q + 1, 6q + 1 में 2 संख्या है, इसको 2 से पूरी को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6q/2 + 1/2। ये तो पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, पर ये पूरी बार डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स तो ये पूरी बार डिवाइड नहीं होता, क्या होगा, ये ऑड होगा। क्या होगा, ऑड। जो कोई संख्या पूरी बार 2 से डिवाइड नहीं होती है क्या करती है, ऑड कहलाती है। नेक्स्ट 6q + 2 को चेक करेंगे। आपने इसको 2 से डिवाइड करके देखा तो उसको अलग अलग कर देते हैं, 6q/2 और 2/2। तो ये तो पूरी बार डिवाइड आएगा 3q
और ये आपका 1 आएगा, यानी कि 3q प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि पूरी बार डिवाइड हो गया। पूरी बार डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, इवन हो गया। कैसे क्या हो गया, इवन। अब इस सिस्टम से देखेंगे, पहली संख्या है आपकी 6q जो 2 से डिवाइड हो गई, दूसरी है 6q प्लस 1 जो 2 से डिवाइड नहीं हुई, फिर 6q प्लस 2 जो 2 से डिवाइड हो गई, 6q प्लस 3 जो 2 से डिवाइड नहीं होगी, 6q प्लस 4 जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 6q प्लस 5 जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। जो 2 से डिवाइड है वो तो क्या है आपके इवन है, इनको हटा देंगे, इवन वालों को हटा देंगे, बचा क्या हमारा ऑड, 6q प्लस 1, 6q प्लस 5 और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये बचे ऑड वाले। तो आपको केवल ऑड वाले लिखने हैं। यहाँ पर ये लिखा है, ये देखो सवाल में देखो, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। वो कह रहे हैं जो ऑड इंटीजर उसका फॉर्म कैसा होता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। और हमने दिखा दिया कि हमारे पास इतने से, इसमें से जो ऑड हैं वो कैसे हैं, 6q प्लस उसी फॉर्म के हैं जैसे वो कह रहा है। समझ में आ गया। तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये किससे नहीं होगा, ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा है, आपको बस समझना है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। एक बैंड है आर्मी का, उसमें 32 हैं और आर्मी की जो पूरी टीम है वो कितने की है, 616 की है। यहाँ पे दो संख्या होंगी 616 और 32। यहाँ पर लिखा मेंबर इन अ परेड, 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम। यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम से आप समझ में आएगा क्या होता है, HCF। आपको पता है बचपन से आप पढ़ते हैं, मैक्सिमम लिखा है तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट लिखा है, मैक्सिमम लिखा है तो क्या निकालेंगे, HCF। मिनिमम लिखा है तो क्या निकालेंगे, LCM। यानी कि इस सवाल में आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालने का तरीका, 2 तरीके हैं। 2 संख्याएं क्या हैं आपकी, 616 और 32 है। आप इसको यूक्लिड से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम वही यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालेंगे। तो संख्या कौन सी बड़ी है, 616 है। तो 32 से 616 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, लगभग 19 बार जाएगा डिवाइड। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। तो इस 616 को आप ब्रेक करेंगे। 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 19, 32 मल्टीप्लाई बाई 19 और रिमाइंडर कितना है, 8। तो इस तरह से इसको आप ब्रेक करेंगे। ये आपको मैंने पहले ही बताया था पहले क्वेश्चन में। तो 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस 8। इस तरह से आप इसको ब्रेक कर लेंगे। अभी HCF नहीं निकला क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 संख्या कौन कौन सी बची, एक 32 और दूसरी क्या बची, 8। देखो 19 को मत लेना, 19 आपका कोशेंट है। याद रखिएगा, एक बच्चे ना कभी कभी लगभग सेम अंक आते हैं तो वो कोशेंट और उसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि 32 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको, और जो रिमाइंडर है उसको लेना है, उसमें देखना है कौन बड़ा है। तो 32 बड़ा है, तो 32 को अब आप डिवाइड करेंगे किससे, रिमाइंडर से। तो ये 4 जा हो जाएगा 32 और ये 32 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है। तो 32 को आपने ब्रेक किया 8 से, 8 क्या है, रिमाइंडर। तो डिवाइड किया कितनी बार, 4 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा इसका मतलब हमारा प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। मैंने आपको बताया था पहले, एक बार आप पहली वीडियो भी देख सकते हैं तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो HCF बचेगा। अब HCF कौन सा वाला होगा, जिससे हमने डिवाइड किया, यानी कि डिविजर जो है, डिवाइड करने वाला हमारा कौन है, 8 है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, HCF यानी कि 8 कॉलम। तो देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम ईच। 8 कॉलम का अगर वो से ग्रुपिंग करेंगे तो उनका जो है वो 8 कॉलम के हिसाब से उनका मार्च का ग्रुप तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो इन सवालों में आपको या तो LCM निकालना है या तो HCF निकालना है। आपको लैंग्वेज समझनी है और प्रोसीजर आपके पास है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रोसीजर है, अब उसको इस्तेमाल करके HCF निकाल सकते हैं।